ओम राधाए स्वाहा। श्री राधानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे। देखो सरकार, अरे मेरे से मेरे लोग, ये हमारी प्रियदासी जोड़ी नंबर 2 ही कहेगी, क्या आप बार बार सरकार बोलो। जब आप चालू करो बोले कि देखो सरकार, तो अब मैं आपको इसका भेद बताऊं कि मैं आपको सरकार क्यों कहूँ बार बार। मेरी नज़र जो अब क्या है वो सब में राधा ही देखे सरकार। तो अब हमारी तो सरकार राधा है। तब जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने हो, जो भी कुछ भी दिखे, आप बैठे हो, अब आप से मैं बतिया रहा हूँ तो कैसे बतियाऊँ भाई, राधा से बतिया रहे तो क्या कहेंगे सरकार। तो हम कहते हैं देखो सरकार, इसीलिए हम बोले सरकार 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 सरकार, क्योंकि हमको तो सब में ही राधा दिखे सरकार। वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, कि चाहे जीव जंतु हो, कि मानव हो, कि जो कोई भी हो, वो सब के सब राधा ही है हमारे लिए। तो जब राधा है तो उसको क्या बोलेंगे, राधा थोड़ी बोलेंगे हमारी महारानी है, ठकरानी है, तो हम क्या कहें सरकार। इसीलिए हम आप सबके सामने जैसे ही चालू करें बोले देखो सरकार, तो अब आप सरकार को देखो, कि उसकी लीलाओं को देखो, उसके अंदर घुसो। इसीलिए यहीं से शुरुआत करें। देखो साहब, मैंने आपको कल बताई कि सखियों के जो मंदिर हैं, वो मंदिर घेरे हुए हैं। उस मंदिर को, जो महल है, उस महल को, वो सखियों के जितने उनके महल हैं गाँव में, वो घेरे हुए हैं। गलती से फ्लो के अंदर कल मैं आपको बताई जब, तो मैंने बताया कि भाई ललिता जी के तो एक अकेली ललिता जी बैठे हैं, ऐसे चंपक लता जी के भी एक अकेली चंपक लता जी बैठे हैं। मगर फिर बाद में मैं आपसे बोली कि चित्रा जी की भी अकेली बैठे, चित्रा जी की अकेली ना बैठे। चित्रा जी की दो सखियाँ अवस्थित हैं। एक स्वयं चित्रा जी है जो कि राधा रानी सरकार की तरफ विराजे, और जो उनके कान्हा जी की तरफ विराजे वो चंपक लता जी हैं। ऐसे वहाँ भी दो सखियाँ, और सारे गाँव के अंदर सारे महलों में वहाँ और सखियाँ हैं। प्रमुख सखी के अलावा सारी सखियाँ वहाँ विराजित हैं, केवल दो मंदिरों के अलावा, एक ललिता जी का मंदिर और एक चंपक लता जी का मंदिर जो करेला गांव में है। इसी प्रकार ये गलती को मैं आपको सुधार दी, क्योंकि कई बार क्या होगा, जब हम बोलते जाएं तो कछु कछु गलत बात भी ऐसी निकल जाए जो भाई अब उसकी माफ़ी मांगे और क्या करें। अपन ने कल अब वो लीलाएं पढ़ी, अपन ने फूल होली की लीला देखी। आपको सब में बताई कि भाई फूल होली क्या हुए, कैसे हुए, फूल होली का अर्थ क्या है। फूल होली नहीं, राधा रानी सरकार आपने अपने गुण डालें कि जैसे फूल अपनी सुगंधी सबको बांटे, तो भैया जो आपके पास है वो सबको दो, सबको बांटो। और दूसरी उसमें उसका जो सुंदरता है, वो कोमलता है, उसके जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, ये सारे के सारे गुण आप में भी पैदा हो, तो आप भी राधा बनो। तो इसलिए वो पहले होली खेले किसकी, फूलन की। फिर अपन जैसे चर्चा करिए, उसके बाद वो लठमार होली खेले। और इन सब के पहले भी वो एक लड्डू की होली खेले, कि जिससे आदमी को चयन करे कि वो कौन से के पास लड्डू फेंक दे, वही चयन कर ले उसको। फिर ये फूल होली से उसको, जीव को राधा रूप में बना ले, और उसके बाद सरकार को डंडे से पिटाई कर करके माया और माया के विकारों को भगा दे। और उसके बाद वो रंग होली खेले, और फिर आपको जो सफ़ेद कपड़ों है, जन्म जन्मांतर से जो बिल्कुल स्वच्छ है, जो जिसमें कोई भगवान को रंग लगो ना अभी तक मेरे हिसाब से, तो वो जो रंग है, फिर वो राधा का रंग चढ़ जाए उसमें। ऐसे करके वो रंगन की होली खेले फिर। तो ये अपन सारी चर्चाएं पहले ही कर चुके। आज अपन नई लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। देखो एक और बात मुझे अभी भी याद आई। याद क्या आई हमको, तो बोले वो कान से, तो मैं आपको बताऊं। देखो सरकार, जब भी आप इन सखियों के मंदिर जाओ, तो वहाँ आपको बहुत सारे बालक बालिकाएं मिलेंगे। अब जैसे मैं आपसे बताया कि ब्रज में कहीं भी जाओ तो बालक बालिका को जहाँ झुंड हो, तो ये समझ लो कि ये कान्हा है और राधा रानी सरकार है, उनकी सखियाँ हैं। तो भाई जब भी आप मंदिरों में पधारो, तो कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए लेके जाओ सरकार। कोई बिस्कुट ले जाओगे, कोई टॉफ़ी ले जाओ, कुछ कुछ ले जाओ। और किसी भी सखी के जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। चाहे दो फूल ले जाओ, कि मिठाई ले जाओ, कि इत्र ले जाओ, जो कुछ वो आपसे बन पड़े, कुछ भी उनके खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ। और जो एक बात मैं आपको बताई कि बच्चे ही
में नज़र आए वो, तो बच्चों में नज़र आती हैं जब, उसका कारण क्या है कि वो अपने साँचे रूप में, अपने स्वरूप में आपको दर्शन ना दे सकें पहले, क्योंकि हमारी माइक आँखें देख ना सकें। अब आप कहो कि साहब वो, जैसे आप किसी बच्चे को देखो कि सरकार, जैसे हम ललिता जी के जाएँ, तो एक बालिका हमको मिले, तो वो ललिता ही बन के हम सॉरी, वो ललिता जी बन के मिले हमको हमेशा। अब आप सोचो, विचार करो कि एक बार मिल गई वो बालिका, फिर दूसरी बार भी मिल जाए, तीसरी बार भी मिल जाए, तो जो हमारी सांसारिक बुद्धि यही कहे कि साहब ये तो कोई बालिका ही है, अब इसका घर भी है और ये सब है। उसके बाद आप कहोगे ललिता जी है। अब बालिका से पूछो कि भाई तुम ललिता जी हो, तो वो कहती है काय की ललिता जी, हम ललिता जी थोड़ी, हम तो ललिता जी के नमस्कार करने आए। अब मैं आपको एक बड़ी भेद की बात बताऊं। देखो सरकार, अब जैसे ये बालिका है जिसको अपन ने विशाखा जी के मंदिर में हमने देखा, अब ये बालिका हो सके कि अभी वहाँ पे होगी, गांव में होगी होगी वो अभी, मगर होता क्या है कि राधा रानी सरकार उस समय, वो जो बच्चा है कि औरत है कि लड़की है कि लड़का है, उसका रूप धारण कर लें, उस रूप में नजर आए। और वास्तविकता में तो वो बच्ची जो है वो अभी घर पे ही सो ही रही है, या घर पे अपना काम ही कर रही है। उसको तो खबर ही ना कि मेरा ही कोई रूप में राधा रानी सरकार इनको मिल गई है वहां पे जाके। तो आप उससे कभी दोबारा मिलो और पूछो कि भाई तुम वहां पे थी क्या मंदिर में, तो उसको उसको ना मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो, उसको नहीं मालूम कि ये बनी थी उस समय ललिता जी, इसमें इसका शरीर लेके पहुंच गई हैं। तो भैया वो लोग तो संकल्प सिद्ध लोग हैं, किसी के भी शरीर को धारण कर लें, किसी को भी कर लें। और भैया जैसे कान्हा ने बताया कि भाई माता को दिखाया कि भाई विश्व ब्रह्मांड देख लो मेरे मुंह में, जब उन्होंने देखा तो भैया माता तो बस भगवान समझ बैठी। अब वो तो कैसे प्यार देगी उनको, कान्हा को, तो उनका भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा भैया, सब भूल जा। तो ऐसे भैया ऐसे भी करें वो, कि बच्चे के शरीर में कुछ समय के लिए आ जाएं और फिर बच्चे को कहते भूल जा भूल जा भूल जा, बच्चा भूल जाए सरकार। तो ऐसी भी कहानी होए। तो आप तो ये मानना ही नहीं कि कोई गांव का बच्चा है कि कोई कुछ है, आप बिल्कुल मान लेना, लिख के ले लेना कि वो सांची, एकदम सांची राधा रानी और कन्हैया जी और उनकी सखियां ही हैं। इसलिए भैया उनको वैसे ही सम्मान करो कि जैसे आपके सम्मुख ये पूरा पूरा उनका परिकर खड़ा हो गया है। तो ये बात को विशेष ध्यान रखना। अब चलिए अपन लीला में प्रवेश प्राप्त करें। कल अपन ने लीला 74 तक में प्रवेश प्राप्त करवाया राधा रानी सरकार ने। आज अपन को लीला 75 में प्रवेश करा रही हूँ। प्रातःकाल मानसी सेवा में बैठने पर आप श्री के श्री चरणों का ध्यान करते ही आप श्री सम्मुख प्रकट भई हैं, जैसे रोज हो जाए वैसे हो गई हैं। कुछ ही पलों में उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसको खींच लिया है। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा चाटा है। तभी हम एक अतिशय सुंदर व आकर्षक निकुंज के प्रवेश द्वार में प्रविष्ट हो कुछ सीढ़ियां नीचे उतरे हैं। अब भैया जैसे रोज हुए वो घटित हुआ, और ये एक निकुंज के दरवाजे पे खड़े हैं, और वहाँ दरवाजे से वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। कुछ सीढ़ियां नीचे उतर के चल गए हैं वहाँ। यहाँ से वो परम ललित निकुंज की छटा अतिशय मनमोहक व मनोहर दृश्यमान हो रही है। अब वो जब उसने देखा निकुंज वहां सामने सीढ़ियों से, तो भैया वो इतना मनमोहक और इतना शानदार, ऐसा इसने निकुंज पहले ना देखा, वहां तो बहुत ही सुंदर हो रहा था। अब वो कह रही है कि संपूर्ण परिवेश रंग बिरंगी पुष्पावली से परिपूर्ण है, भांति भांति के दिव्य पुष्प, बिल्कुल अलग प्रकार के जो इसने कभी ना देखे ऐसे फूल हैं, और उनकी जो पवन उनकी खुशबू लेके आ रही है, उससे ये मदमस्त हो रहे हैं सब लोग को। भैया बड़ा आनंद का वहां पे हो रहा है। और इसी बीच में उसने क्या देखा कि एक अतिशय सुंदर आम का वृक्ष जो आमों से पटा पड़ा है। अब उसने इस बीच में क्या देखा कि एक आमों का पेड़ है उस निकुंज में, और उसमें बड़े बड़े सुनहरी रंग के बड़े बड़े मोटे मोटे आम लग रहे हैं। और वो आम वहां पे बहुत सारे हैं, उस पेड़ पे बहुत सारे हैं। और वहां पे एक कपी यानी बंदर बैठा हुआ है और उन आमों को खा रहा है। तो ये कह रही हैं एक अतिशय सुंदर आम का वृक्ष आम के फलों से पटा पड़ा है। उस वृक्ष पर एक कपी यानी कि बंदर आम चूसकर अतिशय प्रसन्न हो रहा है। आपसी का उसके इस अनोखे कृत्य को निरख अद्वितीय परम परम चरम मनोरम हसन प्रकट हो गया है। और वो जिस भांति से आम को चूस चूस को खा रहा है, चूस चूस के खा रहा है, भाई साहब आनंद ले रहा है और मजा आ रहा है उसको। ये देखो, ये शब्द अपन संसारिक भाषा में बोले, मैं आपसे फिर क्षमा मांगू। ये शब्द मैं आपसे इसलिए इस भाषा में बात करूं, ये जो किताब है ना, ये तो पूरी की पूरी उस भाषा में लिखी है कि जो आप समझ ना सकोगे। भाई आप में से बहुत विद्वान लोग हैं वो समझ सकें, पर ज्यादातर लोग ना समझ सकें। तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल रोजमर्रा की जो अपन वार्तालाप करें ना,
इस तरीके से मैं ये बात करूं तो इसमें मेरा अपराध क्षमा करना सरकार, कि मैं भगवानों के लिए भी और ऐसे भी ये शब्दों का उपयोग कर लूं कि जो हम नित्य में काम में लें, मगर ये भगवान के लिए काम ना आए। इसलिए आपको इसको अदरवाइज ना लेके इस तरह से देखो कि भाई जैसे आप और हम रोज बात कर रहे हैं वैसी चर्चा करने की कोशिश करूं मैं, तो उसमें वो शब्द आ जाए, कभी 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 आ जाए। तो वो क्या है, वो जो वानर है वो इतने प्रेम से उस आम को पा रहा है, और उसके मुंह के ऊपर जो प्रसन्नता प्रकट हो रही है और उस पे से गिर रहा है आम का वो रस, हाथ वाथ सब उसके सन गए हैं। और वो देख के राधा रानी सरकार को आनंद आ गया और वो हंसने लग गई हैं इस बात को देख के, उनका हसन प्रकट हो गया है। आप श्री के दृष्टिगोचर होते ही वो वानर वृक्ष से नीचे उतरकर आप श्री के श्री चरणों को चाटने लगा है। देखो सरकार, अब देखो वो बार बार इस बात को सिद्ध करेंगे जो मैं आपको बताऊं। अब वो बंदर ने क्या किया, वानर ने क्या किया कि जैसे ही उसकी नजर पड़ी कि राधा रानी सरकार आ गई हैं, तो वो वृक्ष से नीचे उतरा है और नीचे उतर के राधा रानी सरकार के पास आ गया है और आके उनके चरणों को चाट रहा है, उनके चरणों पे अपना सर नवा रहा है जैसे कोई जीव ही हो। और भैया देखते देखते गीता बावरी के तो आश्चर्य की सीमा ना रही, वो वानर एक सखी के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं आपसे कही कि सरकार यहाँ पे और कछु ना, कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, सखी सहेलियां सब बन जाए। जो निकुंज दिख रहा है आपको, ये सारा निकुंज कुछ भी नहीं है, हवा में है वहां तो। ये जैसे कोई झूल रहा हो ना, ऐसा हवा के अंदर है सब वहाँ। मगर भैया सब कुछ सत्य बना दें वो सखियां, जो राधा रानी को चाहिए, जिस समय जिस घड़ी जिस पल जैसो परिवेश चाहिए, जैसी उनकी इच्छा प्रकट हो जाए, भाई वही की वही सखियां बन जाए। तो वो वानर बन गई, क्योंकि वानर ना बनती सकी तो उनको उनकी हंसी कैसे आती। जो बानर के वेश वो सखी होकर आम खा रही होती तो मजा थोड़ी आए, वो उनको आनंद थोड़ी प्राप्त हो। राधा रानी सरकार को आनंद किस बात का प्राप्त है कि अब वो वानर बनी हुई है और राधा रानी जान रही है कि ये वानर कौन है, ये मेरी सखी है, मगर मुझे प्रसन्न करने के लिए देखो क्या वानर के रूप में कैसे खा रही है। और जैसे वानर उसको चूस चूस के खा है, छिलके भी खा रहा है, गठलियां भी खा रहा है, सब सन गया है और बड़ा आनंद ले रहा है और उसको चाट रहा है आम को और सब कर रहा है। तो ये देख के राधा रानी को हंसी आ गई। अब सखी का तो भाई उसका दिल प्रफुल्लित हो गया। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या है कि मेरी महारानी जी सरकार, मेरी राधा रानी सरकार किस प्रकार आनंदित हो जाएं, यही काम में तो आप हम और सब और गीता बावरी और ये सखी सहचरियां लगी हुई हैं वहाँ सरकार, कि कैसे युगल को हम प्रसन्नता प्रदान कराएं, कैसे ये हमसे राजी हो जाएं। बस यही वहाँ पे कहानी है, यही प्रेम है। वहाँ प्रेम तो वो दोनों करें आपस में, हम तो उन दोनों के प्रेम को देख के ही आनंदित हो रहे हैं कि उन दोनों को हम कैसे आनंद प्राप्त करवाएं। यही हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी है। तो ये अब आप बात सिद्ध समझो कि भाई वहां सभी सखी सहेलियां ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि जब वो वानर मेरे देखते देखते एक अतिशय सुंदर सखी में परिवर्तित हो गया है। मैंने हतप्रभ आपश्री की ओर निरखा तो आपश्री ने कहा, यहाँ जो कुछ भी दृश्यमान हो रहा है वो सभी मेरे परिकर ही हैं। जो कुछ तेरे को तेरी आंखों से ये सब नजर आ रहा है नजारा, ये कछु और ना भैया, ये सब मेरे परिकर हैं। मुझे परमानंदित करने के उद्देश्य से वो इस निकुंज के रूप में अवस्थित हो गए हैं। वही निकुंज बन गए मुझे खुशी देने के लिए, मुझे सुख देने के लिए, मुझे आनंद देने के लिए। कुछ आगे विचरने के पश्चात अब हम उस पुल पर जहाँ पहुंचे जहाँ से नीचे उतरकर नित्य गोलोक में प्रवेश प्राप्त करते हैं। कोई एक ऐसा पुल है जो पहले भी गई है कि उसमें दौड़ लगाओ तो वो आप सीधे नित्य निकुंज में प्रवेश पा जाओ। तो वो कह रही है कि आज हम फिर वहां खड़े हो गए हैं और उस पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। अचानक आपश्री ने तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया है। मैंने भी शीघ्र आपश्री का अनुसरण किया है, वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी है। मैं देख पा रही हूँ कि आपश्री की एक श्री पांव की अतिशय सुंदर व दिव्य पायल बंधन मुक्त हो नीचे गिर गई है। देखो सरकार, जब पिछली बार ये ऐसे इस पुल पे से दौड़ी थी तो उनका एक नूपुर गिरा था। अब इसको एक पायल वो पहले दे चुकी हैं लीलाओं में, आपने ध्यान दिया हो तो। अब एक दूसरी पायल आज फिर उनके पैर से निकल गई है। और निकल सके कोई पायल, ऐसी पायल की मजाल ना, क्योंकि तो सखी सहचरियां हैं। कौन राधा रानी के चरण छोड़े भाई, कोई राधा रानी के चरण थोड़ी छोड़ सके। बट क्या है कि राधा रानी का ऑर्डर है कि ये तेरे को गीता के पास जाना है, कि जो भी उसका आगे होना है तो वो इसलिए तू मेरे पैर से अलग हो जा। तो वो उनके पैर से अलग हो गई है, सखी सहचरियां ही हैं वो। तो भैया वो पायल वहां पे निकल के गिर गई है और वो किसने देख लिया, क्योंकि गीता पीछे दौड़ रही है तो उसने वो देख लिए।
और तुरंत ही उसने उसको उठा लिया है और आप श्री के सन्निकट जाकर वो जब पहुंची राधा रानी सरकार के पास और उनको दे दी है। आप श्री ने कहा है कि मेरी पायल की ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वो मेरे चरण का साथ छोड़ सके, अपितु इसने मेरे आदेशों के पालनार्थी मेरे चरणों से विलग होने का साहस किया है। वो कह रही है किसी पायल की औकात ना, मजाल ना, कि मेरे आदेश के बिना वो मेरे पैर से अलग हो जाए। ये केवल मेरे आदेश का ही पालन कर रही है, इसलिए ये अलग हो गई है। अब वो कह रही हैं कि चूंकि तुम्हारे पास मेरी एक ही पायल है, ये जोड़ी में होनी चाहिए। और वो कह रही है कि देखो तुम्हारे पास मैंने एक पायल दी थी, मगर ये जोड़ी में होनी चाहिए। यहाँ दो की कहानी है, राधा और कृष्ण, तो भैया ये जोड़ा ही है। तो जो भी आभूषण है राधा रानी सरकार का, आधा भाग ही कृष्ण है और आधा भाग ही राधा है। तो अब यदि मान लीजिए उसको राधा रानी का पायल मिल गया है राधा रानी के हिस्से का, तो फिर कान्हा के हिस्से का भी मिलना चाहिए। कान्हा का मिल गया है तो फिर राधा रानी के हिस्से का मिलना चाहिए। तो कह रही है जोड़ी होनी चाहिए, इसीलिए अब उसको दूसरी पायल ये प्रदान की है। ये जोड़ी में होनी चाहिए, अतः मैंने ही तुम्हें इसे तुम्हारे पास जाने का आदेश दिया है। ये तुम्हें प्राप्त हुई है, अब तुम इसे सुरक्षित रखो। मैं सॉरी, मैं आज्ञा ले तुरंत ही घर जा तिजोरी ले आई हूँ। ताला खोल आप श्री को दे, उन्हीं के श्री हस्त कमलों से तिजोरी में पधराने का निवेदन किया है। आप श्री ने पायल मेरे सर पर धर तिजोरी में अद्भुत पायल पधरा दी है। मैं तुरंत ही ताला लगा पुनः तिजोरी को घर पर रखाई है। ये वापस चल के रखे आई। उस पुल के नीचे एक अतिशय दिव्य नदी प्रवाहमान हो रही है। अब वहां भाई साहब एक नदी आ गई है पुल के पास नीचे ही, और बड़ी दिव्य है, बहुत बड़ी नदी है। जैसे अपन चर्चा कर चुके भाई, वो नदी बड़ी शानदार है। विभिन्न रंगों के नीरज कमलों, सारे रंगों के कमल हैं वहां पे, नदी की सौंदर्यता को बढ़ा रहे हैं। सुंदर धवल हंस, जिनकी अतिशय सुंदर गुलाबी चोंच है। वहाँ हंस है, एक हंस है बिल्कुल सफेद जक, और उनकी जो चोंचें हैं वो गुलाबी रंग की हैं। और वो भाई साहब कभी पंक्ति में चले हैं, कभी पंखों को फड़फड़ाएं, कभी अपनी गर्दन को नीचे करे जल में और अटखेलियां कर रहे हैं जल से, और मन भावन लग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है वो जो गुलाबी चोंच है। वो श्रृंखलाबद्ध इधर उधर डोल जल क्रीड़ाओं में संलग्न है। जयजय ने बतलाया कि ये विरजा नदी है। यहाँ का संपूर्ण परिवेश बहुरंगी पुष्पों के गुच्छों से आच्छादित है। वो नदी के ऊपर चारों तरफ से क्या है कि फूलों के बड़े बड़े गुच्छे, पूरे पेड़ के पेड़ ऐसे लदके हुए नदी में, आदि ऐसे जैसे कोई वो रोड के तो दोनों तरफ आ जाए ना, ऐसे नदी के दोनों तरफ पेड़ हैं। और वो पेड़ों के, ओहो, वो भाई मेरे को वो नदी नजर आ रही है सरकार, ओहो। अब वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ों में से कोई लाल हैं, कोई नीले हैं, कोई पीले हैं, और वो सारे के सारे नदी नीचे से प्रवाहित हो रही है, और ऊपर पूरे फूलों से लदे हुए, और फूलों के गुच्छे बिल्कुल नदी तक आ रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं। ओहो, ओम राधा ईश्वर। मनमोहक सुगंधित व शीतल बयार चहु ओर प्रवाहमान है। वहाँ पवन, बढ़िया पवन, शीतल बयार चल रही है। अनेकानेक खग हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, मयूर हैं, अपनी अनोखी व सुरीली चहचहाट में रोमांच पैदा करने में कार्यरत हैं। वो सब अपनी अपनी भाषा में राधा 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 कह रहे हैं। अच्छा, वो राधा भी इतने बढ़िया तरीके से बोले सरकार, अपने मोर जैसे और अपने पक्षियों जैसे वो ऐसे न चहचहाएं। उनकी तो स्वर में है, वो सब जाने, वो पूरी राग रागनी है, सब जाने। तो कभी तो भाई किसी राग में गाएं, कभी किसी राग में गाएं, ऐसे थोड़ी बोले वहां के पक्षी भी, क्योंकि वो तो सखियां ही है भाई, वो पारंगत है इसमें सारी राग रागनियों में। तो वो उनकी जो आवाजें हैं वो ऐसे ना है कि तितर बितर को कानों को खराब लग रही हो, ना ना। वहां तो कर्ण प्रिय संगीत है वो, उनकी आवाज भी जैसे कोई भजन गा रहे हो। खरे इधर उधर अटखेलियां करके दृश्यमान हो रहे हैं, वहां बहुत सारे खरगोश घूम रहे हैं। आप श्री व मैं सॉरी, आप श्री व मैं अब उस परम चरम मनोरम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, जहां से महल तक अतिशय सुंदर रेशम का लाल कालीन सुकोमल मखमली सुनहरी दुर्वा पर आच्छादित है। अब ये जहां से नदी से उतर के जा रहे हैं तो एक रास्ता बना हुआ है महल तक, और वो क्या है कि उस पे एक फूलों का कालीन बना हुआ है, और बड़े शानदार उसके अंदर
सांझी टाइप में बड़े बड़े बढ़िया तरीके से चित्रांकन किया हुआ है, और दोनों तरफ उनकी दासियां खड़ी हैं और वो नमस्कार की मुद्रा में है, उनके हाथों में फूल है, फिर वो अंजलि भर भर के फूल राधा रानी सरकार पे डाल रहे हैं। कालीन के दोनों ओर अनेकानेक सेविकाएं झुककर हाथ जोड़ नमस्कार मुद्रा में कतारबद्ध खड़ी हुई हैं। आकाश से ना जाने कौन आप श्री के शीश पर फूलों की अनवरत वर्षा कर रहा है। अब इसको सगली सब बात थोड़ी दिख रही है। अब आकाश में वो सखियां उड़ रही हैं और उनके हाथों में फूल हैं, तो वो भाई साहब वो बरसात कर रही है। कोई यहाँ पे कोई देवी देवता तो आए नहीं रहे, तो अपन सोचेंगे कोई आकाश से कोई देवी देवता फूल डाल रहे हैं, भाई वहां देवी देवता का प्रवेश ही ना है, तो वहां तो सखी सहचरियां ही हैं। अब वो अदृश्य है। अब आपको तो दिख ही नहीं रही, आपको तो केवल पुष्प दिख रही हैं जो सखियां नीचे गिर रही हैं, मगर भाई वो जो सखियां गिर रही हैं वो दूसरी सखियां हैं, फिर वो और सखियों को घेर रही हैं, और वो जो एक एक फूल है वो सखियां ही हैं। तो ये सोच रही है कि आकाश से ये फूल बरस कहां से रहे हैं ऊपर से, उसको ज्ञात नहीं हो रहा इस बात में। ये सेविकाओं की कतार गोलोक के प्रवेश द्वार से महल तक अवस्थित है। अब जो ये जो गोलोक का प्रवेश द्वार था जहां से घुसे थे और जहां से ये चालू हुआ था, ये कालीन वाला मामला और दासियों का, वहां से महल तक है ये सब। हम दोनों उस कालीन पर अग्रसर होते हुए वर्णातीत अद्वितीय अद्भुत सुंदरतम महल के सम्मुख खड़े हुए। वो जो महल की अपन कई बार चर्चा करी वैसे खड़े हैं। आप श्री के सम्मुख जान महल का प्रवेश द्वार अनायास स्वतः ही खुल गया है। आप श्री मैंने महल में प्रवेश प्राप्त किया है। रहस्य में अतुलनीय स्वागत कक्ष होते हुए हम दिव्यतम व चित्ताकर्षक शीश महल में आ पहुंचे हैं। वहां से आगे चलकर हम परम चरम सुंदराति सुंदर श्रृंगार गृह में अवस्थित हैं। मैं आपको श्रृंगार गृह के बारे में बताई भाई साहब, बहुत वहां क्या शानदार श्रृंगार गृह है, उसकी भी इसमें शायद चर्चा होगी पूरी। चहों ओर की भीतें, अब वो उसकी जो श्रृंगार कक्ष की जो दीवारें हैं वो अतिशय दिव्य चमचमाती हीरे मणि से निर्मित दर्पणों से, जो कि शुद्ध स्वर्ण की नक्काशीदार दुर्लभ व अमूल्य रत्न मणियों से जड़ित चौड़ी चौखटों फ्रेम में जड़े परम से भी परम निराली रीति से अद्भुत सुसज्जित है। अब वो कह रही है जो वो जो वहां पे शीशे लगे हैं वो शीशे वैसे ना है, वो तो हीरे को जैसे काट करके और उन्होंने उसकी टाइल जैसी बना दी है, शीशा बना दिया। कोई शीशे की वहां बनाने की विधि दूसरी है, अपने जैसे ऐसे कांच का मिरर ना है वहां, तो भाई कोई अलग तरह का मिरर है। और फिर उसकी जो वो चौकट है, जो फ्रेम है, वो फ्रेम ऐसी बनी हुई है सरकार, वो सोने की फ्रेम है। और वो सोना भी वहां पे ऐसा ना हो जैसे अपना हो ये 24-24 कैरेट का, ऐसा सोना थोड़ी है। कोई सोना भी कोई अलग ही प्रकार का सोना है सरकार। और उस पे जो हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं करीने से, और बड़े बड़े फ्रेम है, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े शीशे हैं, और पूरी दीवारों पे वो शीशे फिट है वहां पे। दर्पणों के नीचे भांति भांति की अतिशय दुर्लभ अद्वित अद्भुत सभी संभावनाओं को अपने में समेटे दिव्यातिदिव्य साज सज्जा सामग्री दिव्यतम स्फटिक मणि से निर्मित पतले तख्तों पर निराली रीति से सुसज्जित है। और वहां जो काउंटर भी बने वो भी स्फटिक मणि के बने हुए, ऐसे टेबल हैं शीशों के नीचे, और उन पे सब भांति भांति का जो भी पॉसिबल है वो सब सामान वहां रखा है। यहाँ का रोशनी प्रबंधन भी अजब गजब है। वहां का जो लाइट का प्रबंध है वो भी बिल्कुल अलग तरह का है। वो आपसी के अनुकूल कम ज्यादा मात्रा में जहां जब जैसा जिस रंग का आपसी को इप्सित होता है प्रकाशमान हो स्वतः ही उपस्थित हो जाता है। बीचों बीच एक दिव्य सुंदरतम शुद्ध स्वर्ण निर्मित विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से नक्काशीदार पच्चीदाकारी करा हुआ वह अलंकरणों से युक्त सिंहासन अवस्थित है। अब जो जैसे आप सैलून वैलून जाओ तो सरकार वो कुर्सियां हो बढ़िया बढ़िया, मगर कुर्सी वहां ना, वहां तो सिंहासन ही है। और सिंहासन भी अद्भुत सिंहासन है, खूब वो पूरे सोने का बना हुआ सरकार, और सारे उसमें हीरे जवाहरात और जितने वो लग सके नगीने बगीने, और सुंदर से सुंदर वो सिंहासन है। और वो क्या है, वो चारों तरफ डोल सके, घूम सके, वो भाई साहब ऊपर नीचे हो सके, वो छोटो बड़ो भी हो जाए, तो राधा रानी सरकार को लेटना भी चाहे तो लंबा बड़ा भी हो जाए, और भाई साहब पीछे भी खुल जाए, वो पीछे लेट के बाल धुलाए तो वो पीछे भी हो जाए, सब वो सिंहासन अपने आप ही करे। और भाई साहब जितनी उनको हाइट चाहिए, जैसी रोशनी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उनकी इप्सित है, उनकी इच्छा है भैया वो को वही वहां हाजिर हो जाए सब कुछ। और पूरा चारों तरफ घूम भी सके, ये स्वतः ही चलायमान भी है, वो अपने आप ही चलता है। यहाँ तो वो टायरों से धक्का दो कि कोई उससे चलो, वो ऐसा ना बटन वटन भी ना, अपने आप ही चले। राजा ने कहा इधर चलो तो उधर ही चल जाए बैठा बैठा सिंहासन, और ऐसे दाएं बाएं जहां चाहे वो सब कुछ हो सके उसमें।
जिसकी सीमा में संपूर्ण श्रृंगार गृह आता है। अब वो सिंहासन से जाके वो बैठे बैठे ही पूरे श्रृंगार गृह में घूम सके उसी से, सिंहासन पे बैठे बैठे ही। और वो कह रही हैं ये आप श्री को संपूर्ण श्रृंगार गृह में इप्सित विचरण की परम स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो कहीं भी जा सके। शुद्ध व अद्वितीय अद्भुत स्फटिक मणि से निर्मित अलमारियों में परम से भी परम दुर्लभ सुंदरतम अनोखी जितने भी रंग संभावित हो सकते हैं दिव्य पोशाकों का खजाना है। भाई साहब जितनी डिजाइन हो, जितने आकार प्रकार हो, जितने रंग हो, वो रंग यहाँ की बात नहीं करूँ, वहां 70,000 रंगों वाली बात कर रहा हूँ मैं आपको। वहां के रंग 70,000, यहाँ के तो 7 ही हैं। तो भैया वो सारे रंगों की पोशाकें और भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग डिजाइन की अलग अलग प्रकार की, लाल है तो फिर लाल में ही सैकड़ों ही हैं अलग अलग प्रकार के लाल, ऐसे सभी रंगों की सब वहां पे पूरा खजाना का खजाना है, अतुल भंडार है वो। अनोखे अद्भुत अद्वितीय तुलना रहित सुंदरता की सीमा वाले अपूर्व अनूठे हुए हर संभावित रंग व विभिन्न रत्नमणियों जड़ित आभूषणों का भंडार का भंडार है, पूरा संग्रह है वहां पे, जो कि वर्णन करना ही असंभव है। आभूषणों का अंबार सुंदरतम स्वर्ण निर्मित नक्काशीदार रत्नमणियों जड़ित विभिन्न आकार और प्रकार की तिजोरियों में स्फटिक मणि से निर्मित अलमारी में सुसज्जित है। भाई साहब वहां भी तिजोरियां भी हैं और वो अलमारियों के अंदर तिजोरियों में भरा हुआ रखा है। फर्श पर सुंदर से भी सुंदर चित्ताकर्षक मनमोहक चित्रांकन से परिपूर्ण शुद्ध रेशम का वृहद गोल गलीचा अवस्थित है। और बीचों बीच जो जहाँ सिंहासन डोले भैया वो बीचों बीच वहां एक कालीन है, और जैसे जैसे सिंहासन डोले ना कालीन भी चले उनके संग संग। और भाई साहब फिर वो कालीन पे भी सिंहासन चल सके और कालीन के बिना भी चल सके, तो वो बीचों बीच एक शानदार आलीशान एक कोई कालीन है वहां पे। किस चीज का बना पता नहीं, अपन तो यहाँ रेशम का ही जाने भाई साहब, वहां जाने वो किस चीज का कालीन बना हुआ है। अच्छा वहां पे क्या है, बीचों जो ऊपर छत है उसमें चारों तरफ से छोटे छोटे झूमर हैं जो कि अलग अलग मणियों के बने हुए हैं। कोई हरे रंग की मणि से है, कोई नीले से है, कोई पीले से है, कोई लाल से, ऐसे है। और बीचों बीच एक बड़ा हीरे से बना हुआ बहुत बड़ा वृहद उसके अंदर एक झूमर है। और उसमें भी लाइटें सब जैसी चाहे वैसी लाइटें हो रहा है। और वो जो पता नहीं कहाँ से ऐसी म्यूजिक आ रहा है अपने आप ही मन भावक, जैसी राधा रानी सरकार की इच्छा हो वैसा म्यूजिक आ जाए। और भाई साहब जैसी सुगंधी वो चाहे वो पूरे श्रृंगार गृह में वैसी सुगंधी हो जाए। भाई वो श्रृंगार गृह ना है, कोई चमत्कारिक चीज है वो। और आपसे करिए आज मैं यहीं तैयार होंगी। वहां सम्मुख ही अवस्थित एक परम चरम सुंदर दिव्य ऊंचे द्वार जो कि आपसी के आगमन पर स्वतः ही खुल गया है। इससे बाहर निकलकर हम एक परम से भी परम निराले अतिशय सुंदर व दिव्याति दिव्य निकुंज में आ पहुंचे हैं। वो दरवाजे से निकल के एक निकुंज में आ गए हैं। ये निकुंज रहस्यमय स्वर्णिम आभा वाले स्वर्ण रंग के विभिन्न फूलों व फलों से आच्छादित घने वृक्षों के झुरमुटों से भरा पड़ा है। और वो कह रही है कि ये जो निकुंज है यहाँ कोई दूसरा रंग और है ही ना, जैसी राधा रानी सरकार है वैसे ही उसी तरह का रंग का चमकदार निकुंज है। वहां पेड़ भी हैं तो वैसे ही हैं, पत्ते भी वैसे ही हैं, उनके फूल फल और वहां की घास दुर्वा सब कुछ सोने जैसी झमाझम चमक रही है। और वहां की जो दुर्वा भी है भाई साहब वो मखमली है, माखन से भी सुकोमल है और स्वर्ण कांति से युक्त है, वो भी सोने जैसे चमक रही है। और वो तो वृक्षों के तो झुरमुट के झुरमुट हैं। यहाँ एक वृक्ष से दातुन ला मैंने आपसी को प्रभाती कराई है, मुक्त प्रचालित कराकर मैंने आपसी को वृक्षों के जो वो उनके मर्दन का स्थान है जो पेड़ों ने गुपचुप स्थान बना रखा है, वहां इनको ला के सुसज्जित सैया पर पौड़ा दिया है। और वहां से बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सके, अंदर का बाहर नहीं देख सके। वहां पे इसने दिव्य तेल से उनका मर्दन किया है, अद्वितीय स्नान। फिर उनको निलाने के लिए वो स्नानागार के में ले गई। वो कुंड है बहुत बड़ा सा और बहुत ही लंबा चौड़ा कुंड है भाई साहब, और उसमें हाथियों जैसे वो फवारे लगे हैं। और जैसे अपन डिस्कस कर चुके उसमें तेज भी हो जाए, गर्म पानी भी आ जाए, ठंडा भी आ जाए, पानी अपने आप ही साफ हो जाए, जैसो जो टेम्परेचर चाहिए वो हो जाए, जैसी सुगंधी चाहिए वैसे हो जाए, और जहां चाहिए पानी वहां आ जाए। ऐसी ऐसा विलक्षण वो एक कुंड है, उसमें वो ले पधारी है और उनको निलाया है। और फवारों की गति भी तेज, सब कुछ वहां पे इच्छा अनुकूल हो जाता है। आपसी ने इसमें स्नपित होते ही जल पुनः निर्मल व शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। आपसी वही नहीं है, मैं भी आज्ञानुसार शीघ्रातिशीघ्र स्नान करके बाहर आ गई हूँ। राजा रानी ने उसको भी खींच लिया है और कहा तू भी यही नहा। फिर वो भी नहा लिए उनके संग। तभी ये जब बाहर आ रही तो इसने देखा कि वहां ललता जी खड़ी हुई है, उनके हाथ में एक पोशाक है
तो वो पोशाक ललिता जी ने इसको चुप, ये उनके पास गई है, उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने ये पोशाक दी, बोले तुम जल्दी से धारण कर लो, फिर इनको श्री जी को तैयार करो। तो मैंने वो पोशाक जो मुझे ललिता जी ने दी है, मैंने शीघ्रता से पहन ली है। ललिता जी तभी वहां से लुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं। आप श्री को लाल शनील के अतिशय सुकोमल सुंदर तौलिए से प्रक्षालित कर और वो वृक्ष लपेट के वापस श्रृंगार गृह में ले आई है। श्री जी ने आज अत्यधिक सुंदर निराला गुलाबी लहंगा चोली व फरिया पसंद कर धारण करवाया है। ये पेजरी कैरी के आकृति में शुद्ध हीरा मणि से निर्मित अनोखी कशीदाकारी से अलंकृत है। आज की जो पोशाक है उसमें डिजाइन जो है ना वो आम जैसी डिजाइन है कैरी के आकार की, और वो जिसको हम पेजरी गए हैं यहाँ पे राजस्थान में, तो वैसे डिजाइन की उसमें हीरे लगे हुए हैं, और उसकी पूरे में कशीदाकारी है उस पूरी पोशाक के अंदर। और वो भाई साहब गुलाबी रंग की है, बिल्कुल दुर्लभ है लग रही है वो पोशाक, दिव्य अति दिव्य पोशाक है। अब वो जो चोली उन्होंने पहनी है उसका गला थोड़ा सा बड़ा है, पीछे की और केवल कोई कपड़ा ना होकर केवल डोरियां ही हैं जिससे उसको बांध रखा है। आपसी ने आशी केश राशि उन्मलित रखवाई है, उनने बाल खुले रखवा लिए हैं, मगर चार पांच या छोटी चार चार चोटियां इधर से बिल्कुल बारीक बारीक चोटियां कराई हैं और इधर भी कराई हैं, और वो पीछे ले जाकर एक ऐसे यहाँ रोक लिए हैं, बाकी सारे बाल खुले हुए हैं। और सबको उन्होंने उसमें छोटी छोटी वेणियां गुंदवाई थी, और फिर उनको सबको मोगरे के पुष्पों के गजरों से सजाया है, जिन्हें पीछे उन्मलित केशों के ऊपर बांधकर संस्कारित करवाई है। संपूर्ण आभूषण शुद्ध हीरा मणि के जड़ित हैं, आज जितने जेवर हैं वो भी सब हीरे के हैं। आपसी ने संपूर्ण श्रृंगार धारण किया है। अच्छा, जो जो उनकी बिंदिया है वो भी आज वो कैरी के नुमाई है, पेजरी के आकार का एक हीरा है, वो उन्होंने यहाँ लगा लिया बिंदिया जैसे। वस्त्रानुकूल ओस ये सारी चीजें लगाई हैं, मस्कारा भी है, काजल भी है, नेत्र मस्कारा है, कपोल पे लाली भी लगवाई है, नख पॉलिश है, मेहंदी है, महावर है, चित्रांकन है, नजर ढिटोना है, सब कुछ है, काजल है। आपसी के रूप माधुर्य का कोई ठिकाना ही नहीं है, आपसी के रूप माधुर्य लावण का कोई सानी नहीं है। आपसी स्वयं को मुकुर यानी दर्पण में देख के फूले नहीं समा रही हैं, लजा रही हैं और इतरा भी रही हैं, मुझे आलिंगन बंद कर स्नेह से चूम रही हैं। हम महल की छत पर सोपान चढ़ ऊपर आ गए हैं, अब ये छत पे आ गए ऊपर चढ़ के। सम्मुख एक विशाल वैभवशाली विभिन्न रंगों की रत्नमणि जड़ित स्वर्ण निर्मित फूलों से अनोखा सुसज्जित अत्यधिक सुंदर सिंहासन अवस्थित है। और वहाँ जो जहाँ पे ये ऊपर छत पे आ गए वहाँ एक सिंहासन है जो कि भैया रत्नमणियों से बना हुआ है, सोने से भी उसके ऊपर काम हो रखा है, और फूलों से उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से सजा रखा है, जिस पर आपसी के कन्हैया विराजमान है, पहले से वहाँ कान्हा जी बैठे हुए हैं। सम्मुख सखियां छोटे सिंहासन अतिशय सुंदर सिंहासन पर विराजित है, उनकी तरफ मुंह करके राधा कृष्ण का मुंह इधर है और असखियों ने उनकी तरफ मुंह कर रखा है, मगर उनके सिंहासन छोटे हैं, वो सामने लगे हुए हैं, उस पर वो विराजित हैं, जिस पर आपसी कन्हैया विराजमान हो गया, ये सखियां विराजित हैं। आपसी पर दृष्टि पड़ते ही आपसी कन्हैया मधोश हो अपलक आपसी को निहारे जा रहे हैं। अब भाई साहब जब उन्होंने राधा रानी को ऐसे श्रृंगार में देखा है सरकार, तो वो तो बावड़े हो गए हैं। अब उनकी पलकें भी झपकना भूल चुकी हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। अब उनकी पलकें झपक ना रही, कि झपक जाए कहीं पलक गलती से, तो उन्होंने मना कर दिया पलकों को झपकना ना, क्योंकि झपक जाओगे तो जो इतनी देर का मेरे जो ये विरह वो हो जाएगा ना, इनसे दूरी, भैया वो बर्दाश्त ना हो। वहां विरह है ही नहीं, वहां विरह नहीं हो सकता है, दोनों में दूरी हो ही नहीं सके, तो उनने आंखों को आदेश दे दिया कि तुम खुली रहो। तो वो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के उनके रूप माधुर्य का रसास्वादन कर रहे हैं। तो वो कह रही है, अब वो आपसी को मदहोश होकर निहारे जा रहे हैं। आपसी ने अजब गजब रूप आपसी के अजब गजब रूप माधुर्य से ग्रसित आपसी के कान्हा के श्री का पलकों नेत्रों की पलकों को झपकना विस्मृत हो चुका, भूल चुकी कैसे झपकती हैं। वो आपसी के रूप माधुर्य में पूर्ण रूपेण डूब चुके हैं। ये सब भाव आपसी और अधिक इतरा रही हैं, ये देख करके वो आपसी और उनको भंगिमाएं बना रही हैं और उनको इतरा इतरा के दिखा रही हैं। अनायास ही आपसी के कान्हा ने उठकर आपसी का श्री हस्त कमल थाम सिंहासन पर ला विराजित करवा लिया है। वो जैसे आ रही हैं तो कान्हा जी उठे और उनका हाथ पकड़ के अपने सिंहासन पर बैठा लिया है उनको, और वो उनके चरण कमलों में बैठ गए हैं, और अपनी गोद के अंदर उनके पैरों को सुकोमल जो उनके चरण है श्री चरण, उनको अपने गोद में रख लिया है और होले होले से प्रेम से विभोर होकर के उनको सहला रहे हैं। सिंहासन के नीचे ही
श्री चरणों की ओट में विराजमान हो गए और आप श्री के लगातार निहार रहे हैं और शक्ल उनकी, आंखें उनकी आप श्री के रूप माधुर्य में लगी हुई हैं। कुछ ही पलों में आप श्री ने उन्हें अपने सन्निकट सिंहासन में विराजित करवा लिया, उन्होंने उनको ऊपर उठा के बिठा लिया है। आप श्री ने अपने सन्निकट अवस्थित एक बाजोट, एक छोटी एक चौकी मेरे को दी है और मुझे अपने पास बिठाने का आदेश दिया, बैठने का आदेश दिया है। मैं उस पर जाकर बैठ गई हूँ और वो गीता बावरी वहां बैठ गई है। आप श्री के कान्हा ने आप श्री के अनोखे सुंदर श्रृंगार में से बहुत ही प्रसन्न हो हंसते हुए मुझसे कहा कि तुम श्री जी की अतिशय प्रिय अंतरंग सखी हो। अब वो जो इतना बाजा सुंदर करके लाई तो कान्हा जी प्रसन्न हो गए और हंसते हुए मुझसे कह रहे हैं कि तुम श्री जी की अतिशय प्रिय अंतरंग सखी हो, तुमने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया है, अतः मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं। देखो सरकार, उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें कुछ स्पेशल चीज देने वाले हैं कान्हा जी। क्या देने वाले हैं? अचानक उन्होंने अपना दायां श्रीहस्त कमल अपने श्री वक्ष स्थल में बल प्रयोग के साथ अंदर प्रवेश कर लिया है और कोई वस्तु बड़ी शक्ति से बाहर की ओर खींच रहे हैं। देखो सरकार, चमत्कार की इंतहा। अब कृष्ण भगवान ने क्या किया कि वो हंसने लग गए और बड़े प्रसन्न है उस गीता बावरी से और कह रहे हैं कि आज मैं तुझसे बहुत खुश हूं, मैं तेरे को कुछ देना चाहूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना ये जो सीधा हाथ है अपने हृदय के अंदर घुसेड़ दिया है, ऊपर से ही यहाँ जोर लगा के अपना हाथ अंदर डाल दिया है और अंदर डाल से कछु कोई चीज खींच रहे हैं, जोर लगा के खींच रहे हैं और जोर लगा के खींच के उस चीज को बाहर हाथ में ले आए हैं और उन्होंने उसको मुट्ठी में बंद कर रखा है। देखो सरकार, कहां से निकाला है? अपने हृदय में से निकाल के लाए हैं वो चीज। अच्छा, अब वो उनको इसको लग रहा है कि वो जो राधा कृष्ण भगवान जो निकाल रहे हैं तो उनकी जो भंगिमाएं मुंह में आ रही हैं तो उसको एहसास हो रहा है कि उनको पीड़ा हो रही होगी। तो ये आपसी से बारंबार निवेदन कर रही है कि आपसी ने रोकिए, इन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। तभी आपसी के कन्हैया ने हंसते हुए कोई वस्तु वक्ष स्थल से बाहर निकाली है जो कि उन्होंने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखी है। मेरी ओर अपनी श्री बाह बढ़ाकर कह रहे हैं कि अपनी हथेली खोलो। मैंने आप श्री को नैनों से आज्ञा ली है और उनके कान्हा के श्री चरणों के सन्निकट जा बैठी है और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ खोल दी है। फिर इसने ऐसे हथेलियों को खोल दिया है दोनों को। आप श्री के कन्हैया ने अपनी मुट्ठी मेरी हथेली पर धर खोली है। अब उन्होंने उल्टा हाथ करके मुट्ठी खोल दी है और वो जो वस्तु है उसके उन हथेलियों पर रख दी है। मुट्ठी खोलने के साथ ही एक तीव्र नीलिमा युक्त दिव्य प्रकाश मेरी हथेली के चहुर प्रसारित होने लगा है। भाई साहब, जैसे वो चीज रखी और कान्हा जी ने हाथ हटाया तो इसके जो वो वस्तु रखी है उसमें इतनी चमक है नीले रंग की कि पूरा हाथ और जो आसपास का घेरा है गोल पूरा वो बिल्कुल चमकदार नीला, उसमें प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उस वस्तु में से बहुत ज्यादा, वो इतनी ज्यादा प्रकाश युक्त है। ये एक नीले प्रकाश से परिपूर्ण अत्यंत दिव्य मणि है। अब उसको समझ में आ रहा है कि कोई मणि है। मैंने वो रहस्य में अतिशय दिव्य मणि आपसी को दी है। आपसी ने कहा है कि ये परम से भी दुर्लभ, अद्भुत, चमत्कारिक, रहस्य में अमूल से भी अमूल्य, परम चरम अमूल्य, अत्यंत असाधारण स्वयं श्री कृष्ण जी के द्वारा अपने श्री अंग से निकसित प्रदत्त मणि है। गीता बावरी, तेरा भाग्य देख। अब वो कितने प्रसन्न है कि राधा रानी की इतनी इसने सुंदरता कर दी तो भैया वो अपने अंग से उन्होंने मणि निकाल के कोई दी है। इससे अपनी जी जान से भी अत्यधिक संभाल कर रखना, राधा रानी कह रही है उसको, तेरी जी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। मैंने आज्ञा पाकर तुरंत ही घर जाकर तिरजोरी लाई है और अपने हस्त कमलों में राधा रानी को देकर के उसने कहा कि इसमें आप मेरे भिजवा दो, पधरा दो ये चीज। और वो उन्होंने उस जो वो अनूठी जो मणि है उसके सर पे रख के और उसमें रख दिया और ये वापस ताला लगा करके वहीं रख के आ गई है। मैंने आप श्री से भोग पवाने की आज्ञा ली है। आप श्री ने कहा कि नीचे पाकशाला में सब कुछ तैयार है। वो कह रहे हैं कि अब तेरे को बनाने की अच्छी जरूरत ना, तू जाओ वहां पे सब तैयार है, हमारी किचन में जाओ वहां सब तैयार है, देख लो भोग लगाओ। और वहां जाओ और देखो भोग लगाओ तैयार हो गया क्या। तुरंत नीचे महल में अवस्थित पाकशाला में पहुंची है, किचन में आ गई है। ये अतिशय दिव्य वृहद रसोई घर है। यहाँ अनेकानेक सेविकाएं अपने कार्य में लीन है। बहुत से स्वर्ण के चूल्हों पर जो अपने आप ही जल रहे हैं, पर बड़े बड़े स्वर्ण के भगोने, कढ़ाइयां व अन्य अन्य स्वर्ण पात्रों में भांति भांति के अनेकानेक व्यंजन सिद्ध हो रहे हैं। बड़े बड़े स्वर्ण पात्रों में 56 भोग सुसज्जित हैं।
एक प्रमुख सेविका ने मुझे एक स्वर्ण पात्र में परम सुसज्जित स्वर्ण थाल दिया है। अब बहुत सारी कटोरियां और वो सामान रखा है, ऐसा एक कोई थाल दिया है जिसमें छोले की सब्जी भी है और न जाने क्या क्या है, सूखी आलू मटर की सब्जी भी है, कोई दाल मखनी भी है और बहुत सारे नान, पूड़ी, बादाम, हलवा, बेसन, लड्डू, दही, जाने क्या क्या है, माखन भी है, मिश्री भी है, सलाद फलाद सब कुछ है। 8 अन्य सेविकाओं ने 8 थाल लिए हैं। अब उनके हाथों में 8 और हैं सखियां, उनके हाथों में 8 थाल हैं। हम सब वो 8 सखियां और ये वापस ऊपर आ गए हैं। इन्होंने भोग परोसा है, सभी ने भोग शक्कर पाया है। आपसी ने एक बेसन का लड्डू व एक पूड़ी पर आलू मटर की सब्जी लगाकर गोल आकृति में उसको एक वो बना दिया है, गोल सा रोल सा, और वो उसको दे दिया है, पवाया है। और आपसी व उनके कान्हा के श्री हस्तकमलों को प्रक्षालित किया है। भोग के उपरांत मैंने उच्छासना एकत्र करके जय जय गुरु माता व इसके परिवार के जनों को एक एक कमल पवाया है, स्वयं भी प्रसाद पाया और फिर उनको तांबुल पवाया है। अब यहाँ एक श्रृंखला तोड़ खेल प्रारंभ हो गया। अब वहां पे क्रीड़ा प्रारंभ हो गई है, खेल खेल होने लग गए हैं। अब खेल क्या है, खेल में आज रंग देवी जी तो दाम दे रही हैं और वो सब सखियां आपसी उनके कान्हा के पीछे भाग रही हैं। अब वो 2 जने कान्हा जी और राधा रानी सरकार है वो तो भाग रहे हैं और वो सारी सखियां उनको दौड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपसी उनके कान्हा के पीछे भाग रही हैं। जिसको भी वो रंग देवी छू देती हैं, जिस सखी को, वो श्री रंग देवी जी का हाथ पकड़ ले। ऐसे करते करते रंग देवी जी ने सब पे हाथ लगा लिया और सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बना ली है। और वो चेन से ऐसे डोले हैं कि राधा रानी सरकार बाहर निकलने की कोशिश करें, कन्हैया जी उस चेन से, और ये गोल गोल घूम के उनको रोकने की कोशिश करें। और अंत में इन्होंने एक फट गोला बना लिया है और बीच के अंदर राधा कृष्ण को ले लिया है। ऐसे ही खेल हो रहा है। आपसी उनके कान्हा को बीच में बंद कर दिया है। आपसी कान्हा व आपसी बीचों बीच विराजमान हो गए हैं। आपसी के कन्हैया ने अतिशय सुमधुर बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। आपसी उनके श्री स्कंद का सारा लिए विराजित तो बांसुरी की मस्तानी स्वर लहरियों की में मग्न हो झूम रही हैं। अब सखियां विलुप्त हो गई हैं। आपसी ने मुझे जाने की आज्ञा दी है और मैंने दूर से चरण स्पर्श किया है और पुनः संसार में आ गई हूँ। अब जब ये आगे लीला इसने पूरी हुई तो ये आज की लीला में घबरा गई कि कृष्ण भगवान ने दिया क्या है। तो इसने मुझे फोन किया कि जय जय ये क्या था। जब मैंने जय जय को श्री लीला सुनाई तो उन्होंने मुझे इस मणि का नाम कौस्तुभ मणि बतलाया। वह इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई कि भैया कन्हैया जी के वक्ष स्थल पे सदैव कौस्तुभ मणि रहे, जो कि समुद्र मंथन करते टाइम जो प्राप्त हुई थी, जो कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई थी, वो कन्हैया अपने यहीं रखे, वक्ष स्थल में रखे। उसके बारे में मैंने उसको सारी बात बताई। अच्छा, रात्रि काल में मानसिक सेवा में बैठने के साथ ही मैं पुनः गोलोक में आ गई हूँ। हम सब कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। अब ये कबड्डी अपने भी हो, वहां भी कबड्डी हो रही है। देखो सरकार, सब आया तो वहीं से है ना। सभी दो दलों में विभक्त हो गए। एक कान्हा जी का दल है, एक श्री जी का दल है और ललिता जी निर्णायक बनी हुई है। मैं आपसी के दल की सदस्य हूँ। ये जो गीता बावरी है ललिता जी की, वो उनके आपसी के उसमें ग्रुप में है। आपसी के दल के कुछ ही समयावधि में आपसी के कान्हा के दल के सभी सदस्यों को हराकर खेल से बाहर कर दिया है। जो राधा रानी सरकार का ग्रुप है उसने भैया उनके जितने लोग आए सबको पकड़ पकड़ा के उनको बाहर कर दिया, आउट कर दिया है। अब कौन है वहां पे, वहां केवल कान्हा रह गए। इधर ये सारे लोग हैं, जो 4 सखियां हैं और राधा रानी सरकार है, वो इधर है और उधर केवल कान्हा है। केवल आपसी के कान्हा ही दूसरे दल में बचे हैं। जब वो हमारे क्षेत्र में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आए हैं तो केवल आपसी उन्हें पकड़ने के लिए आगे आई हैं। कुछ समयावधि के प्रयास के पश्चात आपसी ने उन्हें पकड़ लिया है। दोनों गलबैया दे धरती पर गोल गोल लुढ़क रहे हैं। अब भैया थोड़ी देर में क्या हुआ कि राधा रानी सरकार ने उनको पकड़ लिया है और पकड़ के इससे उनको अपने आलिंगन में ले लिया है और दोनों ने गलबैया दे धरती पर गोल गोल लुढ़कना चालू कर दिया है। आपसी के कान्हा ने सीमा रेखा को पुनः छूने का प्रयास ही छोड़ दिया है। अगला वापस जाने को तैयार ही नहीं। अब काहे का जाए, वो तो राधा रानी से लिपट गया भैया। अब उसको कोई खेल थोड़ी चाहिए। अब वो कौन सी वापस जाए, वापस जा ही नहीं रहा वो। तो अब राधा रानी सरकार क्या कह रही है, वो आपसी के अंग संग में खो गए हैं। आपसी कह रही है कि खेल जीतने के लिए खेला जाता है भैया। कान्हा जी को मजाक थोड़ी है, खेल हो रहा था तो खेल तो जीतने के लिए खेला जाता है कि न क्या हारने के लिए। आपसी के कान्हा कह रहे हैं कि आपसे कौन जीतना चाहता है भाई, आपसे तो सभी हारना चाहें। मुझे तो आपसे हारने में ही परमानंद प्राप्त होता है। आपसी के कान्हा आपसी को आलिंगनबद्ध कर श्री कपोलों पर लगातार चुंबन कर धरनी पर लौट रहे हैं। अंततः आपसी विजय श्री को प्राप्त हुई है। मैंने भोग के लिए पूछा है। आपसी ने कहा है कि सब कुछ रसोई घर में तैयार है, निरीक्षण कर ले आओ। मैं तुरंत नीचे भोग के लिए गई हूँ और ये जो और सामान था आज का, राजमे की सब्जी है और सारी सब्जियां मिला करके
मोहनथाल भी है, चपाती भी, पुलाव भी है, बहुत प्रकार की सब्जियां हैं, खीर है, बादाम का दूध है, दही, सलाद और बहुत सारा सामान है। सभी ने भोग रुच कर पाया है। आपसी खाना, आपसी के भोग पवाते समय आप अतिशय प्रेम से आपसी की श्री उंगलियों को अपने श्री मुख कमल से जांट रहे हैं। देखो सरकार, मैं आपको एक गुप्त बात बताऊं कि कान्हा कभी राधा रानी को वो जो राधा रानी सरकार है, ये तो कान्हा को जब तक भोग, कान्हा जो भोग खाए ना, वो कब खाए कि पहले राधा खाए। तो कान्हा जी को आप कितना ही माखन खिला लो, कितना ही भोग खिला लो भैया, वो कभी ना खाए। वो कब खाए कि जब पहले राधा रानी सरकार उसको मुंह से चेक कर लें कि हाँ ये मेरे कान्हा के लायक है, तब ही वो भोग पाए भैया कन्हैया। अब प्रकट में तो आपकी संख्या बीते, लोगों की संख्या बीते, वो जाने, उनकी बात जाने, मगर जो हमारी आंखन आंखन देखी वो ये है कि भैया कन्हैया जब तक कुछ ना पावे, जब तक राधा रानी स्वयं चख करके उन्हें ना पवाएं। अब जब वो पवा रही हैं तो क्या हो रहा है कि वो उंगलियां चूस रहे हैं उनकी। खाना तो खा रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो उंगलियां छोड़ ना रहे, वो कौर के संग संग उंगलियां चूस रहे हैं उनकी वहां पकड़ के। अतिशय प्रेम से आपसी की उंगलियों का मुख कमल से चाट रहे हैं। आपसी ने स्वयं पा मुझे वो मोहन थाल पवाया है। मैंने भोग के उपरांत उच्चार समर्थ एकत्र करके जय जय गुरु माता और अपने सदस्यों का पास स्वयं भी पाया है। अब सखियां विलुप्त हो गई हैं। अब मुझे निवृत्त सजाने का आदेश हुआ है। अब इसे कहा कि तुम निवृत्त सजाओ। मैं शयन कक्ष में गई हूँ। परम से भी परम सुंदर कक्ष पूर्ण रूपे पहले से सुसज्जित है, बहुत विशाल है। उसको सजाने लायक का जो है ना भाई, वो इतना भयंकर बढ़िया तरीके से सजा हुआ है। अतिशय सुंदर स्वर्ण धातु से निर्मित गोलाकार बहुत वृहद पलंग, शानदार चद्दरों, अतिशय आरामदायक गद्दे, तकियों, मसनदों से अनोखा सुसज्जित है, जिसके ऊपर अद्भुत हीरा मणि से निर्मित विशाल झूमर भी है। विभिन्न रंगों की रत्नमणियों के नक्काशीदार भीत, पूरी जो दीवारें हैं वो भैया नक्काशीदार हैं। फर्श पर अनोखे लग रहे हैं, बड़े बड़े उनके फोटो लग रहे हैं। रेशमी कालीन लगे हुए हैं, झरोकों में अजब गजब पर्दे अवस्थित हैं। मैं हतप्रभ हूँ कि मैं इसे अब सजाऊं तो क्या सजाऊं। ये इतनी सजावट तो इसमें ऑलरेडी है कि इसमें कोई इंच भर भी सजावट करने की कोई जगह ही ना है। मैंने बहुत से अतिशय दिव्य परम सुरभित मोगरे के पुष्पों से अद्भुत रीति से पलंग व फर्श सुसज्जित किया है। इसने पलंग पे बहुत बढ़िया तरीके से फूलों को सजाया है। और जो द्वार है, द्वार से पलंग तक का जो रास्ता है, उसने बहुत सुंदर मोगरे के गुलाब के फूलों से उसमें सांझियां बनाई हैं और बहुत ही सुंदर उसको बना दिया है कि इस पे से युगल चल के आएगा। फर्श पर चौर फूलों से सुंदर अलंकरण किया है। पूरे परिवेश को मादक उत्तेजित बनाने हेतु इसने चौर मोगरे का इत्र भी लगा दिया है। और सारी जो सामग्रियां हुए उनकी वो सब वहां पे रख दी हैं। और तीनों शयन कक्ष में आ गए हैं। अब भाई साहब फिर वहां पे केली संपादित हुई है। अब फिर वो सोने के लिए तैयार हो गए, दोनों गलवैयां डाल के निद्राधीन हो गए और इसे जाने का इशारा हो गया है, वो पुनः संसार में चल गई हैं। मैंने बहुत सोच विचार किया कि गोलोक में भी केली कैसे संभव है। तब उसने जब ये बात करी तो इसको तो राधा रानी सरकार ने वो बात तो कह ना सके भाई मैं तेरी केली को, तेरे अंदर जो काम वासना है, ये जो भक्तों के अंदर या जो प्रेमियों के संग या रसिक जनों में जो काम वासना हो, वो हमारी काम वासना दिखा करके हम उसे खत्म करें। मगर वो ऐसे सीधे ना बता रही इसको, वो तो वो गुरु के थ्रू ही बताएं ये बात, वो तो सहचरी के थ्रू ही बताएं। अब वो क्या बता रही है, संसारिक तरह की बात ही बता रही है। वो क्या कह रही है, तब आपसी ने बतलाया कि प्रेम की परमोत्कर्ष व चरमोत्कर्ष अवस्था ही के लिए ही है। मैं व कान्हा एक दूसरे को विशुद्ध व अमर प्रेम करते हैं। हम दोनों प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हैं। अतः हम जहां भी होते हैं, जहां जहां भी होते हैं वहां प्रेम अवश्यम भावी स्थित होता है। इसलिए हम भी ये जो केली वगैरह ये करके आपको एहलाद स्वयं पाते हैं और दूसरे को पवाते हैं। अब देखो सरकार, मैं आपको एक बात बताऊं, ओम राधा लीला तो यहाँ विराम हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं सरकार कि जब वहां शरीर ही ऐसा नहीं है, ना तो वो कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, तो जब स्त्री पुरुष है ही ना, तो फिर केली फेली का संभव हो रही, कछु ना हो रही। बस ये सारी बातें राधा रानी सरकार जैसी लीलाओं में अपने जो अंतरंग से अंतरंग सखी हो उसको भी जो बातें बताए ना, वो बातें बताएं तो, मगर वो बातें ऐसी न बता सके कि जो पकड़ में ना आए उसके। वो सारी बातें कैसे जाएं, वो सहचरी के थ्रू जाएं, जो उसकी अपनी जूथ प्रमुख सहचरी हो, या जो उसकी सदगुरु टाइप जो सदगुरु से सहचरी बनी हुई है वो हो। तो जो वो सहचरी है ना, उसी को वो बताते हैं कि भाई तू समझा इसको कि इसके अंदर घुसा हुआ क्या है। जैसे मैं आपको सारी बातें बताई कि भाई इसकी लीलाओं में क्या गुप्त लीला, इसी इस लीला में भी यही गुप्त बात है कि
वहाँ केली कछु संभव हो ना सके, क्योंकि वो तो अंग ही ऐसे नहीं है, उनके अंग ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो भैया कोई केली कैसे हो, वहाँ केली फेली कछु ना। ये तो आपके अंदर जो भावना हो, जो अभी तक जो कुछ आग की चिंगारी है, जरा सी को आग भड़क ना जाए, तो उस चिंगारी को बुझाने का तरीका है। ओम राधाई स्वाहा। कल फिर नई लीला में अपन शामिल होंगे। ओम राधाई स्वाहा।